बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दी इंस्पिरेशन एकेडमी में एक बार फिर आपको कहूँगा खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इल्म लुगत के हवाले से। जिस तरह हमारे पास उमूमन सवाल आ जाते हैं कि लुग़वी मानी क्या होते हैं, इस्तिलाही मानी क्या होते हैं, स्लैंग क्या होता है, और इसी तरह वसफ़ी मानी वगैरह, तो ये तफसील के साथ हम जानेंगे। आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये इल्म लुगत है क्या। जब भी अल्फाज की हकीकत, उसके मादे, उसकी हैत पर बात की जाती है या उसकी जड़ों तक जाया जाता है कि ये किस लिए बना, क्यों बना, इसके असल मानी क्या हैं, लुग़वी मानी इसके क्या हैं, तो फिर हम कहते हैं कि ये इल्म लुगत है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इल्म इश्तिक़ाक़। जिस तरह ये इश्तिक़ाक़ जो लफ्ज़ है, इसमें एक पूरी ये ब्रांच बनती है, यानी इल्म की शाख बनती है। इसको कहते हैं इश्तिक़ाक़ियात, यानी ये इल्म ज़बान की एक ऐसी शाख है जिसके अंदर अल्फाज की साख्त, उनकी असल या इब्तदाई माख़ज़ के बारे में बहस की जाती है। ये ऐसा इल्म है जिसमें ये देखा जाता है कि एक लफ्ज़ किस से मुश्तक़ है, यानी किस मस्दर से निकला है, उसका ओरिजिन क्या है, इस पर बहस की जाती है। यानी अल्फाज की असल को देखने के लिए, इब्तदाई माख़ज़ को देखने के लिए जो ब्रांच या जिस शाख का हम इस्तेमाल करते हैं, उसको इल्म इश्तिक़ाक़ कहते हैं या इश्तिक़ाक़ियात कहा जाता है। अब हम आ जाते हैं वसफ़ी मानी या निस्बती मानी। जब हम किसी मानी को सिफ़त या खूबी की बुनियाद पर या वस्फ़ की बुनियाद पर, निस्बत की बुनियाद पर लेते हैं, तो उसको वसफ़ी मानी हम कहते हैं। उमूमन जिस तरह लोगों के नाम वस्फ़ के लिहाज से मशहूर हो जाते हैं, जिस तरह हनफी बरेलवी है, इसी तरह किसी के बाप की निस्बत से, किसी मसलक की निस्बत से हम कोई नाम ले लेते हैं, तो ये वसफ़ी माने कहलाते हैं। लुग़वी माने, वैसे तो एक लफ्ज़ के कई मानी हो सकते हैं, लेकिन लुग़वी मानी इब्तदाई मानी कहलाते हैं, असली मानी कहे जाते हैं, या इनको हकीकी मानी भी कहते हैं। जिस तरह आप कोई लुगत खोलते हैं, डिक्शनरी खोलते हैं, तो उसके अंदर जो आपको मानी मिलता है वही उसका लुग़वी मानी होता है। अब हम देखते हैं मजाजी मानी क्या होता है। मजाजी से मुराद होता है गैर हकीकी मानी। जिस तरह इल्म बयान में इस्तारे के लिए हम कुछ अल्फाज कह देते थे, इसी तरह मजाज मुरसल में भी हम मजाजी माने लेते थे, इसी तरह किनाया में भी हकीकी और मजाजी मानी ले लेते थे। तो मजाजी मानों से मुराद गैर हकीकी माने हैं, उनका कोई ना कोई ताल्लुक़ ज़रूर होता है असल लफ्ज़ के साथ, लेकिन वो हकीकी मानी मुराद नहीं लिए जाते। इस्तिलाही मानी, जब भी कोई कौम या अहले ज़बान किसी लफ्ज़ को अपने हिसाब से ढाल कर उसके कोई मानी अख्ज़ कर लें जो उमूमन जो असल मानी होते हैं उसके करीब तर हों, तो उसको हम इस्तिलाही मानी कहते हैं। इसको इस्तिलाह या मुहावरा भी कहते हैं। लेकिन ये याद रखें कि इनमें किसी निस्बत का होना ज़रूरी है। मसलन हम कहते हैं चाल चलना, अब इससे मुराद फ़रेब देना है। इसी तरह हम कहते हैं दाल गलना, दाल गलना से मुराद हम कहते हैं मकसद का पूरा होना, यानी असल दाल गलना तो मुराद नहीं है, लेकिन इससे इस्तिलाह में हमने मुराद ये ले ली कि मकसद हासिल होना, दाल गलना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बोल चाल या रोज़मर्रा। जो आम गुफ्तगू होती है, ख़ास तौर पे अहले ज़ुबान के यहाँ जो वो अल्फाज एक दूसरे को बोलते हैं, मसलन 2 और 2 4, तो ये जो इस तरह के अल्फाज होते हैं, इसको हम रोज़मर्रा या बोल चाल कहते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आखिर में आ गए स्लैंग। स्लैंग कहते हैं ऐसी बोल चाल को जब कोई एक तबका या शोबे के लोग चंद ऐसे अल्फाज बोलें जिनकी बिल्कुल ही मानी अलग थलग हो। जिस तरह उमूमन सियासी वफादारी तब्दील करने वाले को लोटा कहा जाता है, तो अब लोटे का उसके साथ ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन बस मखसूस ये वर्ड है, की वर्ड कह लें या कोड कह लें, जो ही हम किसी को लोटा कहेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि ये गद्दार है। इसी तरह हम कहते हैं कि दिमाग की दही मत करो, मतलब दिमाग मत खाओ, इससे मुराद है, इसको स्लैंग कहेंगे। इसी तरह मामू बनाना, यानी बेवकूफ़ बनाना। इस तरह मेरा मीटर घूम जाएगा, यानी मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह है हम बाज़ औक़ात किसी को कहते हैं तू बड़ा उस्ताद है, ठीक है। तो उस्ताद से मुराद यहाँ असल उस्ताद नहीं होता, मतलब ये होता है कि ये बड़ा चालाक है। तो ये हमने कुछ ऐसे अल्फाज देखे इल्म लुगत में जिनके मानी क्या होते हैं और इनको कैसे समझना है, मिसालों के साथ हमने रखा। उम्मीद है कि इससे आप बहुत कुछ हासिल करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।